डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। ब्यूटीफुल। ऑनियन, नाइस सेसमी सीड। मैं दो तरह का पकौड़ी बना रहा हूँ। एक तो रिबन पकौड़ी, इसे रिबन पकौड़ी बोलते हैं क्योंकि इसे पतला बनाते हैं और स्ट्रिप्स जैसा बनाते हैं। और एक प्याज का पकौड़ी बहुत टेस्टी रहता है। ये साउथ इंडिया में प्याज का पकौड़ी थोड़ा हार्ड बनता है, मगर ये दोनों पकौड़ी जो मैं आज बना रहा हूँ आपके लिए, ये आप बनाइए, एक हफ्ता 10 दिन तक कोई डब्बे में रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा खाइए। नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबको हमारा हिंदी वारेवा कुकिंग शो में स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक स्पेशल स्नैक्स, मतलब घर में शाम में कुछ ऐसा चाय के साथ या कभी भूख लग गए तो थोड़ा कुछ खाने के लिए मैं दो तरह का पकौड़ी बना रहा हूँ। एक तो रिबन पकौड़ी, इसे रिबन पकौड़ी बोलते हैं क्योंकि इसे पतला बनाते हैं और स्ट्रिप्स जैसा बनाते हैं। और एक प्याज का पकौड़ी बहुत टेस्टी रहता है। ये साउथ इंडिया में प्याज का पकौड़ी थोड़ा हार्ड बनता है, मगर ये दोनों पकौड़ी जो मैं आज बना रहा हूँ आपके लिए, ये आप बनाइए, एक हफ्ता 10 दिन तक कोई डब्बे में रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा खाइए। तो ये पहले ये रिबन पकौड़ी बनाने के लिए एक बाउल में 3 कप चावल का आटा, 1 कप बेसन, थोड़ा नमक, हिंग, हल्दी और इसके अंदर तिल का दाना डालने से बहुत टेस्टी होता है, और जीरा थोड़ा क्रश करके, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा काली मिर्ची पाउडर, ये सब आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक बड़ा स्पून चम्मच एक गरम तेल डालिए, पानी डालकर इसे थोड़ा हार्ड डो बनाइए। बहुत सॉफ्ट डो नहीं बनाना, थोड़ा बहुत सॉफ्ट नहीं बनाना, थोड़ा हार्ड डो बनाना है। सॉफ्ट बन गया तो ये ठीक से नहीं आएगा, क्योंकि जो एजेस है रिबन पकौड़ी का थोड़ा क्रैक ऐसा चाहिए, तो थोड़ा हार्ड बनाइए। इसके अंदर ये पतला वाला स्ट्रिप वाला मोल्ड मिलता है, इसके अंदर आप डालकर बहुत ज़्यादा गरम में नहीं करना, थोड़ा गरम में करें तो गोल्डन कलर आए तक ये सही बनेगा। तो इसे बॉक्स में लगा के आप 10 दिन खा सकते हैं। और एक स्पेशल ये प्याज का पकोड़ा, ये बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले एक अदरक, लहसुन और हरी मिर्च हमाम दस्ता या किसी के अंदर आप थोड़ा क्रश कर लीजिए, और ये बाउल में लेके इसके साथ आप धनिया भी थोड़ा क्रश करके डालिए, सौंफ डालिए, जीरा, हल्दी, थोड़ा गरम मसाला पाउडर और 4 कप आप बेसन का आटा और 1 कप चावल का आटा और नमक इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स करिए। ये मिक्स करने के बाद आपको वो कुरकुरे आने के लिए, वो शॉर्ट क्रस्ट आने के लिए आप इसके अंदर एक बड़ा चम्मच तेल इसके अंदर डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पहले ये सब अच्छा मिक्स होने के बाद ही आप इसके अंदर प्याज, और वो भी प्याज बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये प्याज वाला पकोड़ा आप काट के आप इसके अंदर मिला दीजिए। ये प्याज मिलाने के बाद आप 3-4 मिनट वेट करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि और पानी इसके ऊपर डालना नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा बना रहे तो पानी की ज़रूरत भी नहीं रहता है। ये प्याज ही पानी छोड़ता है, और अच्छे से मिला के आप डाल सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा हल्का पानी डालिए, मिक्स कर लीजिए। अब इसे गरम तेल में, बहुत ज़्यादा गरम हो गए तो ठीक नहीं है, ये मीडियम गरम में आप ये पकोड़े डालिए, वो भी अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े जैसा आप डालिए, और ये सुनहरा रंग आए तक फ्राई कर दीजिए। प्याज थोड़ा रंग आने के बाद मस्त स्वाद भी आएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। इसे भी आप सुनहरा रंग आए तक फ्राई कर लीजिए। अब देखिए रिबन पकौड़ी और ये प्याज का पकौड़ी भी रेडी हो गया, तो खाते हैं। दिस वन has that mild effect and it's beautiful, but let's take some onion pakoda also. They are nice, crunchy and golden. तो फ्रेंड्स देख लिया ना, ये आप घर में आराम से बना सकते हैं। एक डिब्बे में डालिए और 10 दिन तक थोड़ा थोड़ा भर के खाइए। ये ज़्यादातर मैं चावल का साथ सांबार या दही राइस कोई भी खाता हूँ, उसके साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप भी बनाइए, खाइए और मज़ा लीजिए। फिर एक नया रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, और भूलना मत ये वीडियो आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में सबके साथ शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नया रेसिपी के साथ, तब तक सी यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़।